फवाद चौधरी की गिरफ्तारी एक ड्रामा या कुछ और। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम को क्या धमकियां दी थी। हिब्बा फवाद ने अपने शोहर और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर क्या रिएक्शन दिया। जब हिब्बा फवाद ने अपने शोहर और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो बकौल उनके बेख्तियार मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। सूबे पंजाब के शहर लाहौर में गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, जबकि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने उन्हें 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। थाना कोहसार में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की मुद्दत में दर्ज FIR में फवाद चौधरी पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अपनी तकरीर के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान और उनके खानदानों को डराया और धमकाया है और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की है। इदारों को बगावत पर उकसाने से मुतालिक दफात शामिल करते हुए मुकदमे में इल्जाम लगाया गया है कि फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कमीशन के दीगर एहलकारों में खौफ पैदा किया है और मुल्क में बदअमनी फैलाई है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन HRCP ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर बयान में कहा है कि बगावत के नो आबादियाती कानून की हुकूमतें सियासी मुखालिफों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि काबिल मजम्मत है। मकामी ज़राए इब्लाग के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ के बड़े नामों में से एक की गिरफ्तारी पर तबसरे किए जा रहे हैं। जहाँ बाज़ सार्फिन इसकी मजम्मत कर रहे हैं तो वही कुछ का सवाल है कि सियासी इंतकाम का ये सिलसिला कब थमेगा। ताहम वफाकी वज़रा ने दावे की मजम्मत की है कि सियासी गिरफ्तारी है, जिसे वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के हुकाम पर धमकियां दी थी। फवाद की गिरफ्तारी पर शोर मचाया तो 40 मिनट बाद FIR सामने आ गई। फवाद चौधरी की एहलिया हिब्बा फवाद ने BBC उर्दू को बताया कि वो गिरफ्तारी से कबल फवाद चौधरी से फोन पर राब्ते में थी। उनके मुताबिक फवाद ने उन्हें बताया कि अभी इत्तला मिली है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं और वो ज़मान पार्क जा रहे हैं। हिब्बा के मुताबिक वो अपनी 2 बच्चियों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी और उनके नाश्ते के लिए किचन में मसरूफ हो गई। फवाद ने फोन पर बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं आपको फोन करता हूँ। उनके मुताबिक जब 15 मिनट तक कोई फोन और पैगाम नहीं आया तो उन्होंने फवाद के फोन पर कॉल की और फोन बंद था। उन्हें शक पड़ गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फवाद का नंबर इस तरह बंद नहीं होता। वो कहती हैं कि कुछ देर बाद ड्राइवर ने उन्हें फोन पर इत्तला दी कि 14 से 15 लोग आए थे और वो फवाद साहब को गैराज में वीगो में डालकर ले गए। हिब्बा कहती हैं कि वो अकेली थी और उनके सामने 5.5 और 4 बरस की 2 बच्चियां स्कूल के लिए तैयार खड़ी थी और जब इन बच्चियों ने अपने वालिद की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो उनके होश उड़ गए, मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। फवाद चौधरी की एहलिया के मुताबिक उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं इस वक्त किसी से बात नहीं कर सकती थी। इसके बाद मैंने अपनी वालदा को फोन किया और फिर मीडिया वालों को हमने इस बारे में बताया। हिब्बा फवाद के मुताबिक हमने शोर शराबा करना शुरू किया तो फिर 40 मिनट बाद एक FIR सामने आ गई। फवाद की गिरफ्तारी के बारे में हमें बताया गया। उनके ख्याल में अगर वो ये शोर शराबा ना मचाते और वावेला ना करते तो शायद उन्होंने ये भी नहीं बताना था कि फवाद कहाँ पर हैं। उनका कहना है कि मैं कल के दिन अपने खाविन के साथ रही, मगर अब उन्हें कुछ मालूम नहीं कि उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा। उन्होंने अपने शौहर की रिहाई के लिए चीफ जस्टिस के अलावा वज़ीर आज़म और निगरां वज़ीर आला पंजाब से अपील की। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत के जज को बताया था कि मुझे लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेरा मोबाइल कब्जे में लिया और लाहौर पुलिस ने मुझे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया। उनका मजीद कहना था कि मैं सीनियर वकील हूँ, पार्लियामेंटेरियन हूँ, तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ, साबिक वफाकी वजीर हूँ, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ कि मुझे CTD महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की तहवील में रखा गया। फवाद चौधरी को किन नौ आबादियाती कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा के खिलाफ दर्ज FIR में ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 153A पे मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फरोग देना, 506 पे मुजरिमाना धमकी, 505 पे इश्तियाल अंगेज तकरीर और 124A पे बगावत पर उकसाना दर्ज है। बगावत से मुतालिक पैनल कोड में शामिल 124A को पहली बार बरतानवी राज ने 1960 में कायम हिंदुस्तान के पैनल कोड का हिस्सा बनाया था। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में इस कानून के इस्तेमाल पर आर्जी पाबंदी लगाई थी, जबकि पाकिस्तान में ये जुर्म साबित होने पर 3 साल से उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। सोशल मीडिया पर बहस सहाफी महदीन ज़हरा मलिक ने ट्वीट में किया कि फवाद चौधरी को उस वजह से गिरफ्तार किया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को मुंशी यानी क्लर्क कहा। उन्होंने राय देते हुए कहा कि किसी भी जमात के सियासी मुखालिफिन पर क्रैकडाउन का सिलसिला बंद होना चाहिए। एंकर पर्सन महर बुखारी ने ट्वीट की कि जब पुलिस फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की FAT कचहरी में अदालत के सामने पेश के लिए ला रही थी तो उसने एक दहशतगर्द की तरह उनके चेहरे को कपड़े से ढांपा हुआ था। उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे पाकिस्तान की सियासत के इंतहाई कमतर पहलू के तौर पर बयान किया। बिस्मा महमूद नामी सारिफ की राय मुख्तलिफ है। उनके ख्याल में इस गिरफ्तारी की मजम्मत करने वाला रवैया भी समझ से वालातर है। उनका कहना है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के अरकान के खानदानों को TV पर लाइव ट्रांसमिशन के दौरान धमकियां दी। बिस्मा की राय में ना तो ये गिरफ्तारी नाइंसाफी पर मबनी है, ना ही उन्हें हदफ बनाया गया। उन्होंने इस गिरफ्तारी को 100% दुरुस्त फैसला करार दिया। साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी ने अपने ट्वीट में इस गिरफ्तारी को शर्मनाक करार
دیا، ان کی رائے میں اس وقت ملک میں فاشزم اپنی انتہا پر ہے۔ ان کے مطابق کسی کو منشی اور کسی اور اصطلاح سے پکارنے پر گرفتاری کیسے ہو جاتی ہے؟ شیری مزاری کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تو آزادی سے گھوم پھر رہے ہیں مگر سیاسی مخالفین گرفتار ہیں۔